सोचो एक ऐसी जगह जहां बहुत सारे लोग तुम्हें देख रहे हैं। तुम्हारा बॉस सबके सामने तुम पर गुस्सा कर रहा है। तुम्हें पता है कि गलती बहुत छोटी है या शायद गलती तुम्हारी है ही नहीं। तुम्हारे अंदर तुरंत एक आवाज आती है, मुझे जवाब देना चाहिए, मुझे सबको बताना चाहिए कि असल में हुआ क्या था, मुझे अपनी सफाई देनी चाहिए क्योंकि मैं गलत नहीं हूं। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा खेल शुरू होता है। उस पल तुम्हारे सामने सिर्फ दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है सही साबित होना और दूसरा रास्ता है खुद पर कंट्रोल रखना। अब सवाल यह है कि तुम्हें उस वक्त चाहिए क्या सही होना या अपनी मौजूदगी पर कंट्रोल रखना, क्योंकि कई बार तुम सही होते हुए भी गलत दिखाई दे सकते हो और कई बार तुम बिना कुछ साबित किए भी सबसे मजबूत इंसान दिखाई दे सकते हो। लोग तुम्हारे दिमाग के अंदर नहीं देख सकते। उन्हें नहीं पता कि असल में गलती किसकी थी। वो सिर्फ यह देखते हैं कि दबाव आने के बाद तुमने क्या किया। तुम घबरा गए, तुमने सफाई देना शुरू कर दिया, तुम्हारी आवाज़ बदल गई, तुमने खुद को बचाने के लिए 10 बातें बोल दी, या फिर तुम शांत रहे, सुना, सोचा और सही समय का इंतज़ार किया। यही फ़र्क है रिएक्शन और कंट्रोल के बीच। और यही कारण है कि आज हम ऐसी 9 गलतियों की बात करेंगे जो अगर तुम लोगों के सामने करते हो तो हो सकता है तुम सच में सही हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी इमेज कमज़ोर बन जाए। सबसे खतरनाक बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर गलतियाँ तुम्हें गलत भी नहीं लगेंगी। तुम्हें लगेगा मैं तो बस अपनी बात रख रहा हूँ, मैं तो बस सच बोल रहा हूँ, मैं तो बस अपना बचाव कर रहा हूँ, लेकिन सामने वाला कुछ और देख रहा होता है। वो तुम्हारी बात से ज़्यादा तुम्हारा व्यवहार याद रखता है। इसलिए पहली बात बहुत ध्यान से समझो, पब्लिक में अपनी परेशानी का प्रदर्शन मत बनाओ। हर इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन हर मुश्किल को सबके सामने बोलना ज़रूरी नहीं होता। सोचो तुम्हारे ऑफिस में एक इंसान है, वो हर दिन किसी ना किसी चीज़ की शिकायत करता है। बॉस खराब है, काम बहुत है, सैलरी कम है, कोई उसकी इज्जत नहीं करता, कोई उसकी वैल्यू नहीं समझता, और ये सब बातें वो रोज़ लोगों के सामने करता है। अब शायद लोग उसकी परेशानी समझें, शायद उसे देखकर उन्हें बुरा भी लगे, लेकिन जब किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए नाम चुनने की बात आएगी तो क्या लोग सबसे पहले उसका नाम लेंगे? शायद नहीं, क्योंकि लोगों के दिमाग में उसकी एक तस्वीर बन चुकी है। ये इंसान हमेशा परेशान रहता है, ये हमेशा किसी समस्या में फंसा रहता है, शायद यह ज़्यादा दबाव नहीं संभाल पाएगा। अब उसी जगह दूसरा इंसान है, उसकी समस्याएं भी हैं, उसका काम भी मुश्किल है, उसका बॉस भी वही है, लेकिन वो हर बात को पब्लिक में लेकर नहीं बैठता। समस्या आती है, वो उसे समझता है, ज़रूरत पड़े तो सही इंसान से अकेले में बात करता है और फिर अपना काम करता रहता है। अब जब मुश्किल काम आता है, लोग किसके बारे में सोचेंगे? उस इंसान के बारे में जो हर समय अपनी परेशानी बता रहा था, या उस इंसान के बारे में जो मुश्किल के बावजूद खुद को संभालता रहा? यही फ़र्क है शिकायत करने और समस्या को संभालने के बीच। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम्हें अपनी परेशानी हमेशा अंदर दबा कर रखनी है। नहीं, अगर कोई समस्या गंभीर है तो सही इंसान से बात करो, मदद मांगो, सलाह लो, लेकिन अपनी कमज़ोरी को तमाशा मत बनाओ, क्योंकि पब्लिक में बार बार शिकायत करने से लोग तुम्हारी समस्या से ज़्यादा तुम्हारी मानसिक स्थिति को देखना शुरू कर देते हैं। और एक बार किसी के दिमाग में यह तस्वीर बन गई कि तुम हर मुश्किल के सामने टूट जाते हो, तो उस तस्वीर को बदलना आसान नहीं होता। दूसरी गलती इससे भी ज़्यादा खतरनाक है, अपनी हर असुरक्षा सबके सामने मत खोलो। देखो, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसे लेकर वो अनिश्चित होता है। किसी को अपनी बोलने की क्षमता पर शक होता है, किसी को अपनी पढ़ाई पर, किसी को अपने फैसलों पर, किसी को इस बात का डर होता है कि लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते। ये सब सामान्य है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब तुम अपनी हर असुरक्षा को लोगों के सामने बार बार दोहराने लगते हो। मैं ये नहीं कर सकता, मुझे ये बिल्कुल नहीं आता, मैं लोगों के सामने बोल ही नहीं सकता, मुझे भरोसा नहीं है कि मैं ये संभाल पाऊंगा। एक बार तुम ऐसा बोलते हो, लोग शायद इसे सिर्फ एक बात मानेंगे, लेकिन अगर तुम लगातार यही बोलते रहोगे तो धीरे धीरे वही तुम्हारी पहचान बन सकती है। और फिर सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि लोग तुम्हें उसी नज़र से देखना शुरू कर देंगे। इसलिए जब तुम्हें किसी चीज़ का पूरा भरोसा नहीं है तो झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। बस हर चीज़ का ऐलान मत करो। तुम कह सकते हो मैं इसे समझ रहा हूँ, या अभी इस पर काम कर रहा हूँ, या जब चीज़ें साफ होंगी तब बताऊँगा। इतना काफ़ी है। हर सवाल का पूरा जवाब देना ज़रूरी नहीं है, हर डर को सबके सामने साबित करना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे बारे में ज़्यादा कुछ कहती है। तीसरी गलती, अपनी योजनाओं का शोर मत मचाओ। तुमने ऐसे लोगों को ज़रूर देखा होगा जो कुछ शुरू करने से पहले ही पूरी दुनिया को बता देते हैं, मैं अगले महीने यह करने वाला हूँ, मैं बहुत बड़ा काम शुरू करने वाला हूँ, मैं इतना पैसा कमाऊँगा, मैं यह प्रोजेक्ट करूँगा, मैं यह बदल दूँगा। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन एक समस्या है, जब तुम अपनी योजना बहुत जल्दी सबको बता देते हो
तो तुम्हारे ऊपर एक नया दबाव बन जाता है। अब तुम्हें सिर्फ काम नहीं करना, अब तुम्हें अपनी कही हुई बात को साबित भी करना है। और अगर चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसी तुमने सोची थी तो तुम्हें लोगों को जवाब देना पड़ेगा। इसलिए अपनी हर योजना को घोषणा मत बनाओ। काम करो, सीखो, गलतियाँ करो, दोबारा कोशिश करो, और जब नतीजा सामने आ जाए तब लोगों को खुद पता चलने दो। क्योंकि अधूरी योजना पर तालियां लेने से बेहतर है पूरे काम के बाद बिना मांगे सम्मान मिलना। और याद रखो, हर चीज़ जो तुम अपने बारे में लोगों को बताते हो वो तुम्हारी कहानी का एक हिस्सा उनके हाथ में दे देती है। इसलिए अपनी कहानी का हर पन्ना सबके सामने मत खोलो। चौथी गलती, दूसरों के छोटे झगड़ों में पब्लिकली पक्ष मत लो। मान लो तुम्हारे दो दोस्त आपस में लड़ रहे हैं, दोनों तुम्हारे पास आते हैं और दोनों चाहते हैं कि तुम कहो कौन सही है। तुम्हें लगता है कि एक इंसान सही है तो तुम तुरंत उसके साथ खड़े हो जाते हो। उस वक्त शायद तुम्हें लगता है कि तुमने दोस्ती निभाई, लेकिन मामला खत्म होने के बाद क्या होगा? जिसके खिलाफ तुम खड़े हुए थे वो तुम्हारी बात याद रख सकता है, और जिस दोस्त का तुमने साथ दिया हो सकता है कुछ दिनों बाद वही तुमसे किसी बात पर नाराज़ हो जाए। अब तुमने एक छोटे से झगड़े में खुद को दोनों तरफ से जोड़ लिया। इसलिए हर लड़ाई में जज बनना ज़रूरी नहीं है। कई बार सबसे समझदार जवाब होता है, मुझे पूरी बात नहीं पता, तुम दोनों आपस में बात करके इसे सुलझाओ। ये डरना नहीं है, ये अपनी ऊर्जा और अपनी स्थिति को बचाना है। क्योंकि तुम्हें हर लड़ाई जीतनी ज़रूरी नहीं, कुछ लड़ाइयों से बाहर रहना भी एक समझदारी है। और अब पांचवी बात, जिसे ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लोगों का ध्यान पाने के लिए बेचैन मत दिखो। किसी पार्टी में जाओ, किसी फंक्शन में जाओ या दोस्तों के बीच बैठो, तुम्हें हमेशा कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो हर बातचीत के बीच में खुद को लाने की कोशिश करते हैं। हर बात पर जोर से हंसना, हर इंसान को इम्प्रेस करना, हर किसी से अपनी बात मनवाना, बार बार अपनी उपलब्धियां बताना, हर समय यह देखना कि कौन उन्हें देख रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जिस इंसान को हर समय ध्यान चाहिए उसकी ज़रूरत बहुत जल्दी दिखाई देने लगती है, और ज़रूरत दिखाई देने लगे तो उसकी मौजूदगी का असर कम होने लगता है। इसके उलट एक ऐसा इंसान सोचो जो किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा, वो शांत है, लोगों की बात सुन रहा है, ज़रूरत होने पर बोलता है, और जब बोलता है तो उसकी बात को लोग ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उसने पूरी बातचीत में खुद को साबित करने की कोशिश नहीं की। यही फ़र्क है ध्यान मांगने और अपनी मौजूदगी बनाने के बीच। तुम्हें कमरे का सबसे तेज़ इंसान बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ऐसा इंसान बनना है जिसकी बात सुनने के लिए लोग खुद रुकें, और इसके लिए सबसे पहले खुद पर कंट्रोल चाहिए। अब तक 5 गलतियां समझ आ गई हैं, लेकिन अगली 4 बातें और ज़्यादा दिलचस्प हैं, क्योंकि इनमें से कुछ ऐसी हैं जो तुम्हें बिल्कुल सामान्य लगेंगी, लेकिन लोग उन्हें बहुत जल्दी नोटिस कर लेते हैं। इसलिए अगर अभी तक तुम्हें लगा कि बात सिर्फ कम बोलने की है तो आगे ध्यान से सुनना, क्योंकि असली फ़र्क यहाँ से शुरू होता है। छठी गलती है, पब्लिक में प्रेशर के नीचे अपना कंट्रोल मत खोना। किसी भी इंसान की असली पर्सनैलिटी तब सामने नहीं आती जब सब कुछ उसके हिसाब से चल रहा हो। असली टेस्ट तब होता है जब अचानक चीज़ें उसके खिलाफ जाने लगती हैं। कोई सबके सामने उसे नीचा दिखाने की कोशिश करे, बॉस गलत आरोप लगा दे, कोई दोस्त जानबूझकर उसे उकसाए, या कोई रिश्तेदार ऐसी बात बोल दे जिसका जवाब देना बहुत आसान हो। उस वक्त तुम्हारे पास 2 रास्ते होते हैं, तुरंत रिएक्ट करना या कुछ सेकंड रुक कर तय करना कि जवाब देना भी है या नहीं। ज़्यादातर लोग पहला रास्ता चुनते हैं, और यहीं वो अपनी सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। क्योंकि जैसे ही तुम्हारा गुस्सा बाहर दिखाई देता है, सामने वाला समझ जाता है कि उसे तुम्हारे ऊपर असर डालने का तरीका मिल गया है। मान लो किसी मीटिंग में तुम्हारा बॉस सबके सामने तुम पर गुस्सा करता है। तुम्हें पता है कि आरोप पूरी तरह सही नहीं है, तुम्हारे अंदर तुरंत जवाब देने की इच्छा आएगी, लेकिन अगर तुम उसी वक्त बहस शुरू कर देते हो, आवाज़ ऊंची हो जाती है, तुम तेज़ी से अपनी सफाई देने लगते हो और हर लाइन के बाद ये साबित करने की कोशिश करते हो कि तुम सही हो, तो हो सकता है तुम सच में सही हो, लेकिन कमरे में मौजूद लोगों को क्या दिखाई देगा? एक ऐसा इंसान जो दबाव में खुद को संभाल नहीं पाया। इसके बजाय तुम शांत रह सकते हो, पूरी बात सुन सकते हो और बस इतना कह सकते हो, ठीक है मैं इसे देखता हूँ। फिर ज़रूरत हो तो बाद में अकेले में पूरी बात साफ कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हर गलत बात को चुपचाप सहते रहो, बिल्कुल नहीं। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो उसे सही तरीके से उठाना ज़रूरी है, लेकिन पब्लिक में अपनी भावनाओं को तुम्हारा जवाब मत बनने दो, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। 7वीं गलती है, हर चीज़ का पब्लिक में एक्सप्लेनेशन देना। तुमने कभी नोटिस किया है, जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा सफाई देने लगता है तो लोग उसकी बात सुनने के बजाय उसके शब्दों में छेद ढूंढना शुरू कर देते हैं। तुम किसी फंक्शन में नहीं गए, लोग पूछते हैं क्यों नहीं आए,
तुम 5 मिनट की कहानी सुना देते हो। तुमने कोई फैसला लिया, लोगों ने सवाल किया, तुम पूरा बैकग्राउंड समझाने लगते हो। तुमने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। अब तुम बताते हो कि तुमने जवाब क्यों नहीं दिया। धीरे धीरे तुम अपनी जिंदगी के हर फैसले के लिए लोगों से अनुमति लेने लगते हो, और यही सबसे बड़ी समस्या है। तुम्हें हर इंसान को अपनी जिंदगी का पूरा संदर्भ देने की जरूरत नहीं है। कभी कभी एक छोटा जवाब काफी होता है। कुछ चीजें बदल गई थी, या अभी इस पर बात नहीं करना चाहता, या जरूरत होगी तो बता दूंगा, बस बात खत्म। क्योंकि जितना ज्यादा तुम खुद को साबित करने की कोशिश करते हो, उतना ज्यादा सामने वाले को तुम्हारे ऊपर सवाल करने की जगह मिलती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, कम बोलना और झूठा रहस्य बनाना एक चीज नहीं है। अगर तुम्हारी जिम्मेदारी है तो जवाब दो, अगर तुम्हारी गलती है तो उसे स्वीकार करो, लेकिन सिर्फ इसलिए लंबी सफाई मत दो क्योंकि तुम्हें डर है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। लोगों की हर राय को कंट्रोल करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। 8वीं गलती है रिजेक्शन के बाद पब्लिक में कड़वाहट दिखाना। मान लो तुम्हारे दोस्तों ने कहीं जाने का प्लान बनाया और तुम्हें नहीं बुलाया। तुम्हें बुरा लगा, ये स्वाभाविक है, लेकिन अब असली सवाल ये है कि तुम उस भावना के साथ क्या करते हो। कुछ लोग तुरंत सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट डालेंगे, कुछ लोग ताने मारेंगे, कुछ लोग दिखाएंगे कि उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उनकी हर बात में गुस्सा साफ दिखाई देगा। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि वो सोचते हैं कि उन्होंने अपनी भावनाएं छुपा ली हैं, लेकिन लोग अक्सर शब्दों से ज़्यादा टोन समझते हैं। अगर किसी ने तुम्हें रिजेक्ट किया तो तुम्हें उसे सबके सामने सज़ा देने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा ध्यान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हर इंसान का हक समझा जाए। जिसने दूरी बनाई उसे दूरी लेने दो, जिसने तुम्हें नज़रअंदाज किया उसे जाने दो। तुम्हें हर बार यह साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब तुम बार बार दिखाते हो कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ा, तब भी तुम उसी इंसान के बारे में सोच रहे होते हो। असली कंट्रोल तब है जब तुम अपनी ऊर्जा वापस अपने ऊपर लगा देते हो। न बदला, न ताना, न नकली मुस्कान, बस आगे बढ़ना। और अब आती है 9वीं और आखिरी गलती, पब्लिक में अपने से ज़्यादा पावरफुल इंसान को बिना सोचे समझे चुनौती देना। मान लो तुम्हारे ऑफिस में कोई सीनियर है या कोई ऐसा इंसान है जिसके पास तुमसे ज़्यादा अधिकार है, और उसने कुछ ऐसा किया जो तुम्हें गलत लगा। तुम्हारे अंदर तुरंत आवाज़ आएगी, सबके सामने बोल देता हूँ, उसे उसकी गलती बता देता हूँ। लेकिन एक सेकंड रुक कर सोचो, क्या तुम्हारा लक्ष्य सच सामने लाना है या सिर्फ अपनी नाराज़गी दिखाना? दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें उसी समय, उसी जगह, उसी तरीके से जवाब देना ज़रूरी है। कई बार सही बात भी गलत समय पर बोलने से तुम्हारे लिए समस्या बन सकती है। इसलिए अगर किसी पावरफुल इंसान के साथ कोई गंभीर समस्या है तो भावनाओं में आकर पब्लिक ड्रामा बनाने के बजाय तथ्य समझो, सही व्यक्ति से बात करो। ज़रूरत हो तो किसी जिम्मेदार अधिकारी या भरोसेमंद व्यक्ति की मदद लो, क्योंकि ताकत का मतलब ये नहीं कि तुम हर बात का जवाब तुरंत दे दो। ताकत का मतलब है तुम्हें पता हो कि किस बात पर बोलना है, किससे बोलना है और कब बोलना है। अब सोचो, हमने 9 चीज़ें देख ली। शिकायत करना, अपनी असुरक्षा दिखाना, अपनी योजनाओं का शोर मचाना, छोटे झगड़ों में पक्ष लेना, ध्यान के लिए बेचैन होना, प्रेशर में कंट्रोल खोना, हर बात की सफाई देना, रिजेक्शन पर कड़वाहट दिखाना और गलत तरीके से ज़्यादा पावरफुल इंसान से भिड़ना। लेकिन अब सबसे ज़रूरी सवाल आता है, अगर ये सब नहीं करना तो करना क्या है? क्योंकि सिर्फ यह जानना कि क्या नहीं करना है काफ़ी नहीं है। तुम्हें उसकी जगह कुछ बेहतर आदतें भी चाहिए। शिकायत की जगह समस्या को समझना सीखो। हर किसी के सामने अपना दर्द खोलने की जगह सही इंसान से बात करो। अपनी योजना बताने की जगह उस पर काम करो। हर झगड़े में कूदने की जगह पहले पूरी स्थिति देखो। ध्यान मांगने की जगह अपनी मौजूदगी मजबूत करो। प्रेशर में बोलने की जगह पहले खुद को संभालो। हर बात की सफाई देने की जगह ज़रूरी बात साफ शब्दों में कहो। रिजेक्शन के बाद बदला लेने की जगह आगे बढ़ो। और किसी पावरफुल इंसान से भिड़ने से पहले सोचो कि तुम्हारा अगला कदम क्या होना चाहिए। यही असली बदलाव है, क्योंकि पावर का मतलब हर इंसान को दबाना नहीं है। पावर का मतलब है कि कोई भी परिस्थिति तुम्हारे व्यवहार को अपने हिसाब से कंट्रोल ना कर पाए। कोई तुम्हें उकसाए, तुम सोचो। कोई तुम्हें नीचा दिखाए, तुम खुद को संभालो। कोई तुम्हें रिजेक्ट करे, तुम अपनी दिशा ना बदलो। कोई तुम्हारी आलोचना करे, तुम पहले यह तय करो कि उसमें सीखने लायक कुछ है या नहीं। और सबसे ज़रूरी, तुम्हें हर जगह खुद को साबित करने की ज़रूरत महसूस ना हो, क्योंकि जिस दिन तुम्हें हर इंसान की मंजूरी चाहिए, उस दिन तुम्हारी शांति दूसरे लोगों के हाथ में चली जाती है। लेकिन जिस दिन तुम तय कर लेते हो कि मैं अपनी प्रतिक्रिया खुद चुनूंगा, उस दिन चीज़ें बदलना शुरू होती हैं। लोग वहीं रहेंगे, परिस्थितियाँ वही रहेंगी, लेकिन तुम अलग तरह से दिखाई दोगे। और याद रखना, शांत रहना,
कमजोरी नहीं है चुप रहना, हमेशा हार नहीं है, और हर लड़ाई से दूर रहना डरपोक होना नहीं है। कई बार सबसे मजबूत फैसला यही होता है कि तुम उस खेल का हिस्सा ही ना बनो, क्योंकि जो इंसान अपनी प्रतिक्रिया पर कंट्रोल कर सकता है वही अपने अगले कदम पर कंट्रोल कर सकता है, और वही इंसान धीरे धीरे ऐसी मौजूदगी बनाता है जिसे लोग हल्के में लेना बंद कर देते हैं। अब पूरी बात को सिर्फ कुछ लाइनों में समझो। पब्लिक में शिकायत मत करो, हर कमजोरी सबके सामने मत खोलो, अपनी योजनाओं का पहले से शोर मत मचाओ, हर छोटे झगड़े में पक्ष मत लो, ध्यान पाने के लिए बेचैन मत दिखो, प्रेशर में अपना कंट्रोल मत खो, हर बात की सफाई देने मत बैठो, रिजेक्शन के बाद कड़वाहट मत दिखाओ, और अपने से ज़्यादा पावरफुल इंसान से पब्लिक में भिड़ने से पहले सोचो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें नकली बनना है, तुम्हें बस अपनी प्रतिक्रिया पर कंट्रोल रखना है। कोई तुम्हें उकसाए तो तुरंत जवाब मत दो, कोई तुम्हें रिजेक्ट करे तो पीछे मत भागो, कोई तुम्हारी आलोचना करे तो पहले सोचो कि उसमें सीखने लायक क्या है, और अगर तुमसे गलती हुई है तो उसे स्वीकार करो, क्योंकि असली ताकत हर बहस जीतने में नहीं है। असली ताकत यह है कि तुम्हें कब बोलना है और कब चुप रहना है। इसका फैसला तुम खुद करो। अगली बार जब कोई तुम्हें पब्लिक में उकसाए तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या मेरा जवाब मेरी स्थिति मजबूत करेगा या सिर्फ मेरा गुस्सा बाहर निकालेगा? अगर जवाब दूसरा है तो रुक जाना, क्योंकि हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता। कुछ लड़ाइयों से दूर रहना ही सबसे समझदार फैसला होता है। और याद रखना, लोग तुम्हें तुम्हारी बातों से कम और मुश्किल समय में तुम्हारे व्यवहार से ज्यादा याद रखते हैं। अगर आज से तुम अपनी प्रतिक्रिया पर कंट्रोल रखना चाहते हो तो कमेंट में लिखो, मैं अपनी प्रतिक्रिया खुद चुनता हूँ, क्योंकि दूसरों को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन खुद को कंट्रोल करना, यहीं से असली ताकत शुरू होती है।